जब चारों ने सोमवार की रात को पीपल के पेड़ के नीचे जाने का फैसला किया, उन चारों ने तय किया कि वे सोमवार की रात सच देखने निकलेंगे। वे सब मानते थे कि यह सिर्फ अंधविश्वास है। रात गहरी हुई, घड़ी ने 12 बजे बजाए और वे चारों पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वहां का माहौल अलग ही था। पेड़ की शाखाएं हवा में ऐसे झूल रही थीं जैसे किसी को पकड़ने बढ़ रही हों। अचानक पेड़ की जड़ों से कराहने की आवाज आई। जमीन से धुंध उठी और उनमें एक औरत का चेहरा नजर आया। लंबी जटाई, खून से सना चेहरा और लाल चमकती आंखें। रामू कांप गया। ये क्या है? औरत ने रोते हुए कहा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा लौटा दो। फिर अचानक उसका चेहरा दानवी हो गया और उसने सुरेश को पकड़ लिया। सुरेश जमीन पर गिर पड़ा। उसका गला मरोड़ दिया गया और खून की धार बह निकली। भीम और धर्मा भागने लगे, लेकिन चारों तरफ से औरत की परछाइयां खड़ी हो गईं। हर परछाई खून से लथपथ थी। गांव की गलियों से अचानक कुत्तों और उल्लुओं की आवाज गूंज उठी। भीम को किसी ने पीछे से खींचा और उसकी चीख निकल गई। उसका शरीर पेड़ की शाखों में उल्टा लटक गया। कुछ ही देर में उसका खून टपक टपक कर जमीन पर जमा हो गया। अब सिर्फ धर्मा और रामू बचे थे। धर्मा ने डर कर आंखें बंद की और भागना शुरू किया, लेकिन अचानक उसके पैरों में जंजीर जैसी ठंडी पकड़ महसूस हुई। उसने देखा, वही औरत उसके पैरों को खींच रही थी। धर्मा चीखते चीखते जमीन में समा गया। रामू बचकर गांव पहुंचा। उसने दरवाजा पीटते हुए लोगों को जगाया, लेकिन तभी उसके शरीर से खून बहना शुरू हो गया। उसके कपड़े फट गए और उसकी आंखें सफेद हो गईं। वह वहीं गिरकर मर गया। बरौली गांव आज भी सोमवार को डर से कांपता है। लोग कहते हैं कि उस रात पीपल के पेड़ के नीचे से औरत के रोने की आवाज आती है और जमीन पर खून की बू आती है। गांव के लोग आज भी बच्चों को चेतावनी देते हैं, सोमवार की रात अगर घर से बाहर निकले तो लौटकर मत आना। इसीलिए उस गांव में लोग उस दिन को खूनी मंडे कहते हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है या बड़े बुजुर्ग किसी पुरानी हवेली या कहीं जाने से मना करते हैं, तो आप भी मत जाइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।